नज़रीन, आज से पहले जितने भी तारीख़ी मकामात पर मैं आपको लेकर जा चुका हूँ और आपको उनकी तारीख़ बता चुका हूँ। आज की वीडियो उन सबसे बहुत मुख्तलिफ होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आज मैं आपको तारीख़ पाक व हिंद की ऐसी 2 मसाजिद के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनमें से एक मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसे एक रकासा ने तामीर कराया था और आज भी उसी के नाम से जानी जाती है, और दूसरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इस मस्जिद के मीनार में राजा ने अपनी सुहागरात मनाई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका अपना आस्करी हसन फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए तरीके वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती होंगी। दोस्तों, मोहब्बत रंग, ज़ात, पात, नस्ल और धर्म नहीं देखती बल्कि हो जाती है, चाहे वो राजा रंजीत सिंह ही क्यों ना हो जो मुसलमानों से शदीद नफरत किया करता था। रंजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उसने मुसलमानों के उलमाए कराम को शहीद कराया, मसाजिद और मदारिस को मुहद्दम किया और मुसलमान लोगों को भी जितना नुकसान हो सकता था उसने पहुंचाया। इसे इत्तेफाक कहिए या फिर किस्मत की सितमगरी। दोस्तों, रंजीत सिंह जिस लड़की के इश्क में मुब्तला हुआ वो मुसलमान लड़की थी। कहाँ मुसलमानों से इतनी नफ़रत और कहाँ एक मुसलमान लड़की के इश्क में मुब्तला वो राजा। जी हाँ दोस्तों, मोरा रंजीत सिंह की जो महबूबा थी उसका नाम मोरा था और वो मक्खनपुर गांव की रहने वाली थी। दोस्तों, इनकी मुलाकात के बारे में कहा जाता है कि एक शाही ख़ानदान था अमृतसर में जिसके यहाँ महफ़िल रक़्स व सुरूर और मुजरे का प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मोरा को बुलाया गया था और वहाँ पर रंजीत सिंह को भी मदऊ किया गया था। रंजीत सिंह लाहौर से अमृतसर गया और मोरा चूँकि अमृतसर की रहने वाली थी, उसने भी उस महफ़िल में आकर वो रक़्स किया जो रंजीत सिंह अपनी सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाया। मोरा रंजीत सिंह की ज़िंदगी में एक आम औरत की तरह नहीं बल्कि शुरू से ही एक महबूबा की सूरत में रंजीत सिंह की ज़िंदगी में दाखिल हुई। जी हाँ दोस्तों, मोरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि मोरा सिर्फ रकासा ही नहीं बल्कि जिस्म फ़रोशा भी थी, और जिस्म फ़रोशी एक ऐसी लानत है कि रंजीत सिंह को राजा होने के नाते इससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, मोरा चूँकि मक्खनपुर गांव की रहने वाली थी, राजा रंजीत सिंह लाहौर से अमृतसर मोरा से मुलाकात के लिए जाया करता था। जब रंजीत सिंह लाहौर का राजा बन गया तो मामला कुछ उलट हो गया। किस तरह कि कभी रंजीत सिंह मोरा से मुलाकात के लिए अमृतसर जाया करता था और कभी मोरा को रंजीत सिंह से मुलाकात के लिए अमृतसर से लाहौर में आना पड़ता। दोस्तों, चूँकि मोरा मक्खनपुर गांव के रहने वाली थी तो वहाँ रंजीत सिंह जाता और खुफिया मुलाकातें होती। उन खुफिया मुलाकातों के लिए रंजीत सिंह ने वहाँ पर एक बारादरी भी तामीर कराई थी। और दोस्तों, जब भी मोरा रंजीत सिंह से मिलने के लिए आती तो उसके रास्ते में एक नहर बहा करती थी जिसका नाम हंसनी वाली नहर था। अक्सर मोरा वो नहर पार करने के बाद रंजीत सिंह से मिला करती थी। एक बार हुआ कुछ यूँ कि मोरा रंजीत सिंह के बुलावे पर अमृतसर से लाहौर आ रही थी, तो वो जो नहर थी उसमें कुछ ख़ास दिनों थे जब पानी हुआ करता था, वरना वो खुश्क ही रहती थी। तो उन दिनों में पानी आया हुआ था उस नहर में, और मोरा जब नहर पार करने लगी तो पानी उसका चूँकि बारिशों की वजह से बहुत ठंडा था, तो मोरा के पाँव ठिठुर गया। और जब मोरा रंजीत सिंह के पास दरबार में पहुंची तो रंजीत सिंह ने मोरा से ख्वाहिश की कि मैं आपका रक़्स देखना चाहता हूं, तो मोरा ने माजरत कर ली कि हजूर मेरे पाँव ठिठुर गए हैं और मैं रक़्स नहीं कर सकती। और दूसरी तारीख ये भी है कि मोरा जब रंजीत सिंह के पास पहुंची तो उसके पाँव में जूता नहीं था, चूँकि बारिश के पानी के ज़्यादा होने की वजह से मोरा का जो जूता था वो नहर में ही बह गया था और उसके पाँव ठिठुर गए थे। जब उसने ये वाक़या रंजीत सिंह को बताया तो रंजीत सिंह ने अपने जो वज़ीर थे उन्हें हुक्म दिया कि उस नहर पर पुल तामीर किया जाए। जी हाँ दोस्तों, उस नहर पर कहते हैं कि जो पुल तामीर हुआ उसके जो काम है इब्तिदा उसके काम की वो सुबह हुई और शाम तक वो पुल तामीर किया गया था। और आज भी बॉर्डर पर 8 किलोमीटर के फासले पर उस पुल को अभी भी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, और उस पुल को आज भी कंजरी का पुल भी कहा जाता है और मोरा वाला पुल भी कहा जाता है। यहाँ करीब ही एक हवेली थी जहाँ पर मोरा का कोठा था, तारीख़ लाहौर में जो वाक़या मिलता है।
लेकिन अब आबादी बढ़ चुकी है तो इस वजह से मुझे वो जगह नहीं मिली। दोस्तों, रंजीत सिंह जब मोरंग से मुलाकात के लिए यहाँ आया करता था तो यहाँ पर मोरंग के कोठे पर बाकायदा तौर पर दरबार लगा करता था और वहाँ से कई हुक्मनामे जारी हुए और जो भी हुक्मनामा मोरंग के कोठे से जारी हुआ उसके नीचे बाकायदा तौर पर लिखा जाता था कि मोरंग के कोठे से जारी शुदा हुक्मनामा। मोरा ने यह मस्जिद तामीर करने के लिए रंजीत सिंह से बाकायदा फंड्स मांगे और रंजीत सिंह ने नहायत फ़राख दिली से ये बजट दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक छोटी सी मस्जिद है, बाहर से भी आपने देखा इसके 2 गुंबद हैं और एक छोटा सा मीनार है। जगह भी इसकी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तब्दीलियाँ आती चली गईं। 1947 के बाद इसे जामे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया और ये मस्जिद मोरा ने उस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर बनवाई थी जो कि उसने रंजीत सिंह के साथ मस्जिद वज़ीर ख़ान में जाकर किया था। कहा जाता है कि उसने एक मंदिर भी तामीर कराया था और उसकी कुछ हिस्ट्री इस तरह है कि मोरंग की माँ पर आसेब का साया हो गया था और उसने मन्नत मांगी थी कि मेरी माँ ठीक हो जाए तो वो मंदिर बनवाएगी और उसकी माँ ठीक हो गई तो उसने मंदिर भी बनवाया। दोस्तों, मोरा की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1781 बताई जाती है जो कि उसकी पैदाइश मक्खनपुर गांव में हुई थी, लेकिन उसकी जो तारीख़ वफ़ात है वो 1862 बताई जाती है और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मोरा पाकिस्तान में ही फ़ौत हुई और उसकी जो कब्र है वो मियानी साहब कब्रिस्तान में है। लेकिन इसकी मुझे कोई वाज़ेह शहादत नहीं मिली जिससे ये यकीन हो जाए कि जी हाँ, मोरा मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन है। तो दोस्तों, मोरा की और रंजीत सिंह की शादी जो है 1802 में हुई थी और कहा जाता है कि जब मोरा की और रंजीत सिंह की शादी हुई थी तो रंजीत सिंह की उम्र भी 21 साल थी और मोरा की उम्र भी 21 साल थी। और दोस्तों, एक अहम बात जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी, ये वो मस्जिद है जो मोरा ने उस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर बनवाई थी जो उसने रंजीत सिंह के साथ मस्जिद के मीनार में सुहागरात मनाने के बाद किया था। लेकिन अब मैं उस मस्जिद में आपको लेकर जाने वाला हूँ कि जिस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर उसके मीनार में सुहागरात मनाई गई थी। चलिए हमारे साथ और देखिए वो मस्जिद। मैंने आपको बताया कि मैं उस मस्जिद पे अब जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने इस मस्जिद के एक मीनार पर सुहागरात मनाई थी। तो मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाता है वो मीनार जिसके बारे में कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने इसमें सुहागरात मनाई थी। तो ये देखिए सामने आपको मीनार नज़र आ रहा होगा। मोरा ने रंजीत सिंह से शादी अपनी मर्ज़ी से की, मोहब्बत में या फिर जान बचाने की खातिर। मस्जिद के मीनार में एक रात गुजारने के बाद जो मोरा है उसको मीरा शाह सरकार जिनका मज़ार इसी मस्जिद में मौजूद है वो ख्वाब में आया और उस ख्वाब के बाद वो बहुत खौफज़दा हो गई और उन्होंने इस गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहा और जो मस्जिद मैंने अभी आपको मोरा वाली मस्जिद दिखाई है वो उसने कफ़ारे के तौर पर तामीर कराई थी। और जब मोरा ने ये मस्जिद तामीर कराई तो वहाँ पर कोई भी नमाज़ी नमाज़ पढ़ने के लिए राज़ी नहीं था और कोई भी इमाम जो है वो इमामत कराने के लिए राज़ी नहीं था। फिर रंजीत सिंह ने बाज़ोर बाज़ू वहाँ पर इमाम मस्जिद भी तैनात कराए और वहाँ पर नमाज़ियों को भी नमाज के टाइम पर लाया जाता और कुछ वक्त गुज़रा और उस मस्जिद को वक्त के साथ साथ जामे मस्जिद का दर्जा दे दिया गया और आज भी उस मस्जिद में रोज़ाना 5 नमाज़ें बाजमात अदा की जाती हैं। मोरा माई की ज़िंदगी का एक पहलू मैंने आपको बताया और दूसरा पहलू मोरा के बारे में ये है कि वो बहुत अच्छे और वेलफेयर के काम किया करती थी। उनकी चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ कि मोरा के रंजीत सिंह की ज़िंदगी में आने से पहले पंजाब और लाहौर के जो नौजवान थे वो अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल करने के लिए ईरान जाया करते थे, लेकिन मोरा ने रंजीत सिंह की ज़िंदगी में आने के बाद यहाँ पर ऐसे मदरसे और तालीमी इदारे तामीर कराए और वहाँ पर तालीम दी जाती जिसकी वजह से तालिब इल्मों को ईरान नहीं जाना पड़ता बल्कि अरबी और फ़ारसी की तालीम जो है वो अपने पंजाब, पाकिस्तान और लाहौर से ही हासिल किया करते थे। और इसने यहाँ पर मदरसे भी तामीर कराए और लंगर खाने भी तामीर कराए गए। अगर आधे लोग रंजीत सिंह के बारे में अच्छा कहते हैं तो आधे ऐसे लोग भी हैं जो रंजीत सिंह के बारे में बुरा कहते हैं। दोस्तों, जहाँ भी आप तारीखी जगह पर जाएंगे वहाँ 2-4 किस्म की तारीख बयान की जाएगी। कहा जाता है कि रंजीत सिंह ने इस मीनार पर अपनी बीवी के साथ सुहागरात मनाई थी तो उसकी बीवी ने भी
इस गुनाह के कफ़ारे के तौर पर मोरा वाली मस्जिद तामीर कराई, जो मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। एक तारीख़ ये भी है कि मोरा जो रंजीत सिंह है वो मोरा का आशिक ज़रूर था, लेकिन मोरा ने उससे शादी नहीं की थी, चूँकि मोरा का कहना था वो एक मुसलमान है, वो सिख से शादी नहीं कर सकती। तो दूसरी तारीख़ ये भी है कि मस्जिद वज़ीर ख़ान के मीनार पर जो है रंजीत सिंह ने सुहागरात नहीं मनाई थी, क्योंकि वो मसाजिद का और तमाम मज़ाहिब का बहुत एहतराम किया करता था। ये सिर्फ़ मनगढ़ंत कहानी है ताकि मुसलमानों को सिखों से दूर रखा जा सके। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने दो तरह का मौक़िफ़ पेश किया है। अब आपने रिसर्च करनी है, ढूँढना है और कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे ज़रूर आगाह करना है कि कौन की सी कहानी जो है वो सही है और कौन सी गलत है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और एक नई तारीख़ के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।